नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। बात करेंगे दोनों स्टॉक्स की, तो ये बड़े स्टॉक है और हमें इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें भारतीय बाजारों में, तो इस समय काफ़ी उठापटक हमें देखने को मिल रही है और भारतीय बाजारों में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनियों के स्टॉक इस समय काफ़ी बड़ा करेक्शन हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ कंपनियों के नंबर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं, या आप चाहें तो इन स्टॉक्स इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें वरुण बेवरेजेज लिमिटेड की, तो पहला स्टॉक यही है और इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स कल हमें 22 अक्टूबर को आते हुए देखने को मिले और इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते आज स्टॉक में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। बात करें वरुण बेवरेजेज की, तो कल 22 अक्टूबर को स्टॉक 2.5% से ज्यादा की तेजी में देखने को मिला और स्टॉक 593 रुपये 65 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें भारतीय बाजारों में, तो कल 1% से ज्यादा तक की हमें गिरावट देखने को मिली और वहीं उसके बावजूद अगर हम बात करें वरुण बेवरेज की, तो स्टॉक में 2.5% से ज़्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। बात करें वरुण बेवरेज की, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफ़ी बेहतर रहा है और फंडामेंटली भी यह कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में आप चाहें तो इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते वरुण बेवरेज स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की, तो यह भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप 1 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको 60% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 5 साल के आप रिटर्न्स को देखेंगे तो 993 या कहा जाए तो 1000% के आसपास के स्टॉक रिटर्न दे चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि वरुण बेवरेज लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या शानदार स्टॉक देखने को मिलता है। बात की इसके मार्केट कैप की, तो आप इसको भी देखिएगा, 1.93 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टॉक है। और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो आपको 681 रुपये पर देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं वरुण बेवरेज के क्वार्टर 2 के नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें वरुण बेवरेज की, तो इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स को देख लेते हैं और देखने वाली बात होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। जून 24 से सितंबर 24 की अगर हम बात करें, तो आप सेल्स को देखिएगा, 7,197 करोड़ रुपए से कम होकर के 4,805 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स हमें इनकी बड़ी गिरावट में देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 1,991 करोड़ रुपए से कम होकर के 1,151 करोड़ रुपए रह गई है। तो हमें EBIT में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप देखिएगा, जहां कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें जून 24 में 1262 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, वह कम होकर के 629 करोड़ रुपए रह गए। तो नेट प्रॉफिट भी हमें इनके कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की, तो 3.86 रुपये से कम होकर के 1.91 रुपये हो गया है। तो बात करें वरुण बेवरेज लिमिटेड की, तो क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। या बात करें जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर के हिसाब से, तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमें आधी होती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है और स्टॉक में आज आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। बात करें सितंबर 2023 से ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स में हमें 24% की जंप देखने को मिलती है। EBIT की बात करें तो 31% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 24% की जंप आपको देखने को मिलेगी और EPS भी हमें 24% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें वरुण बेवरेज की, तो नंबर्स हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस जरूर वीक कही जा सकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर आपको कैसा असर देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स भी मल्टी बैगर दे चुका है और स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक धमाकेदार स्टॉक है। तो ऐसे में अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते, तो आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी न करके थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीन लॉन्ग टर्म में वरुण बेवरेज स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें दूसरे स्टॉक की, तो मैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में बात करूं। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की, तो हमें इसके भी क्वार्टर 2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की, तो EV सेक्टर में एक शानदार स्टॉक है। और बात करें EV सेक्टर या ऑटो सेक्टर की, तो इस समय हमें काफ़ी स्ट्रगल में देखने को मिल रहा है और उसी के चलते हमें स्टॉक्स पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की क्वार्टर 2 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की 22 अक्टूबर की, तो 5% से ज़्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 1637 रुपये पर बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की, तो मार्केट कैप आप देखेंगे तो 13,310 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 2221 रुपये पर आपको देखने को मिलेगा। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की, तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है। इसने धमाकेदार रिटर्न्स बना करके दिए। एक साल की रिटर्न्स को आप देखेंगे तो आपको 51% के देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 812
12% के आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बात करें स्मॉल कैप स्टॉक की तो ऐसे स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की चार्ट पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। इस स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर आप इस तरह के उतार चढ़ाव को मैनेज कर सकते हैं या आप ऐसे उतार चढ़ाव देख सकते हैं तभी आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, क्योंकि ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक में आपको अगर गिरावट तेजी से देखने को मिलती है तो आपको इन स्टॉक्स में रिकवरी भी तेजी से देखने को मिलती है। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है और रिटर्न्स में आपको दिखा चुका हूं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। देख लेते हैं इसके Q2 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मार्केट और स्टॉक अपडेट की वीडियो लगातार मिलती रहे। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो Q2 के नंबर्स को देखें अगर हम तो जून 24 से सितंबर 24 तक की परफॉर्मेंस को देखें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो आप सेल्स को देखिएगा 314 करोड़ रुपए से बढ़कर के 524 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। EBIT को देखें तो 44 करोड़ रुपए के आसपास थी जो कि बढ़कर के 81 करोड़ रुपए से भी हमें ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। तो हमें EBIT में भी शानदार जंप देखने को मिली है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 24.3 करोड़ रुपए से बढ़कर के 47.6 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में भी हमें धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। और अगर हम मोटा मोटा देखें तो यह डबल से भी हमें ज्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS को आप देखेंगे तो ₹2.92 से बढ़कर के ₹5.79 हो गया। तो EPS में भी शानदार जंप कही जा सकती है। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सीलेंट देखने को मिली है और धमाकेदार नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें सितंबर 23 से ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 70% की बड़ी जंप आपको देखने को मिलेगी। बात करें EBIT की तो 100% की जंप हमें EBIT में देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 163% की बड़ी जंप हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। बात करें एक साल पहले तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 18.5 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलते थे और आज 2024 सितंबर की बात करें तो यह हमें 50 करोड़ रुपए से थोड़े नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो नंबर्स एक्सीलेंट कहे जा सकते हैं ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, जिसके चलते हो सकता है आपको इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स इसका कोई रूल नहीं है, आपको मार्केट के सेंटीमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट के सेंटीमेंट अगर बिगड़ते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक में अच्छी खबरों का असर भी खत्म होता हुआ देखने को मिलता है या स्टॉकों पर भी प्रेशर देखने को मिलता है। बात करें EPS की तो EPS में भी 163% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अब देखने वाली बात भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। और जिस तरह से बाजार में हमें इस समय बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक में भी काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लेने से भी बचें। तो मुझे यही खास अपडेट इन दो स्टॉक्स के Q2 के नंबर से आपको देनी थी। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और वरुण बेवरेजेस स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे लगते हैं यह भी आप मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।